चलिए तो स्टार्ट करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर अपन ने पहले पढ़ा हुआ है कूलम्स लॉ में कि कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग यदि कोई भी दो चार्जेस हैं अपने पास में, ठीक है, कोई भी दो चार्जेस हैं अपने पास में, हो सकता है पॉजिटिव चार्जेस हो या फिर हो सकता है नेगेटिव चार्जेस हो, ठीक है, या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इनके बीच में एक इंट्रैक्शन का फोर्स देखने के लिए मिलता है। तो यदि मैंने कहा कि यहाँ पर दो चार्जेस हैं, दोनों ही पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या होगा, इस Q1 चार्ज से इस Q2 चार्ज पर एक रिपल्शन का फोर्स अप्लाई होगा और इस Q2 से इस Q1 पर भी एक रिपल्शन का फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, सेम चार्जेस में क्या होता है, अपन ने पढ़ा हुआ सेम चार्जेस में होता है रिपल्शन। तो यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो इनके बीच में क्या होने वाला है, रिपल्शन का फोर्स अप्लाई होगा। इन दोनों को मैंने स्मॉल r सेपरेशन पर रखा हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ Q1 पर Q2 एक फोर्स एक्सर्ट करता है और Q2 पर Q1 एक फोर्स एक्सर्ट करता है जो कि रिपल्सिव होता है नेचर में। यहाँ पर इस Q1 पर जो फोर्स लग रहा है Q2 के थ्रू, ठीक है, इस Q1 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है दैट इज फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, दैट इज 12 F12। तो यहाँ पर अपन ने इस फोर्स को इस Q1 पर लगने वाले रिपल्सन के फोर्स को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, F12 से। तो F12 इज रिपल्सिव फोर्स ड्यू टू 2 on 1। सिमिलरली यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है Q2 पर, किसके थ्रू, Q1 के थ्रू। तो इसको मैंने क्या नाम दे दिया है, F21 मतलब फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो यहाँ पर अपन ने एक नेमिंग कर ली है फोर्सेस में F12 और F21 जो कि इक्वल एंड अपोजिट दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अपोजिट है, F12 इस साइड लग रहा है, F21 इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये दोनों ही फोर्सेस अपन को यहाँ पर देखने के लिए मिल रहे हैं, F12 और F21। ठीक है, अब बात करते हैं कि यहाँ पर यदि अपने पास में दो फोर्सेस मिल रहे हैं देखने के लिए, दो डायरेक्शन मिल रही है फोर्स की देखने के लिए, तो फिर यहाँ पर फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है अपन जानते हैं। ठीक है, तो अभी तक तो अपन ने कूलम्स लॉ में केवल फोर्स का मैग्नीट्यूड देखा है, फोर्स की डायरेक्शन तो अपन ने अभी पढ़ी नहीं है कूलम्स लॉ में। ठीक है, तो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं कि यहाँ पर जो दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, दैट इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म पर पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ पर यदि मैं फोर्स की, सिंपल फोर्स की बात करूँ, यदि मैं कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग जो अपन ने पढ़ा हुआ है मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड क्या पढ़ रखा अपन ने, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये अपन ने जो कूलम्स लॉ पढ़ा हुआ है इससे केवल अपन को किसका पता चलता है, केवल फोर्स के मैग्नीट्यूड का, डायरेक्शन का पता नहीं चल रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए यहाँ Q1 पर Q2 से फोर्स लग रहा है यदि, तो यहाँ पर Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया है तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे बताएंगे। Q2 ने Q1 पर फोर्स लगाया है, ठीक है, तो डायरेक्शन क्या दिख रहा है, 2 से 1 डायरेक्शन दिख रहा है। तो इसके लिए डायरेक्शन क्या होगा, R21 होगा। ठीक है, और यदि मैंने Q1 से Q2 पर फोर्स अप्लाई किया है तो ये क्या होगा, R12 होगा। ठीक, तो यहां पर देखो कि Q1 पर जो फोर्स लग रहा है दैट इज F12, उसके लिए डायरेक्शन क्या होगी, R21। 2 से 1 के डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है और Q2 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 1 से अप्लाई हो रहा है, इसलिए डायरेक्शन क्या होगा, R12 होगा। किसके लिए, F21 के लिए। तो F21 जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स, और ये F12 भी एक वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। ठीक है, अब यदि मुझे इस कूलम्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, मतलब डायरेक्शन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले यदि मैंने कहा कि ये जो Q1 है इसकी पोजीशन है R1, ये जो Q2 है इसकी पोजीशन है R2, तो ये R21 क्या है, R21 इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल।
है ना, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज डिस्प्लेसमेंट। तो यदि मैं 2 से 1 के डायरेक्शन में आ रहा हूं तो मेरा फाइनल पोजीशन क्या होगा, r1 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड करोगे, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। R2 से कहाँ जा रहे हो, R1 जा रहे हो, तो इनिशियल पोजीशन R2 है, फाइनल पोजीशन R1 है, देन फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन, इसी को अपन क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और इस डिस्प्लेसमेंट को ही अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया है, R21 से रिप्रेजेंट किया है। यही डिस्प्लेसमेंट क्या है अपने पास में, R21 देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, यदि अपन इस साइड की बात करें कि अपन Q1 से Q2 जाते हैं तो उस केस में क्या देखने मिलेगा, उस केस में ये हो जाएगा अपने पास में R2 माइनस R1 दैट इज R12। ठीक है, तो ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है। यदि F21 लेते हैं तो F21 के लिए ये R12 होगा डिस्प्लेसमेंट, और यदि F12 लेते हैं तो F12 के लिए R21 होगा डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए, तो ये तो अपन ने लिखा डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली। चलिए अब बात करते हैं अपन एक वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं अपन। तो एक वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, अपन ने पढ़ा कि वेक्टर क्वांटिटी के पास में दो चीजें होती हैं, क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास में क्या होगा, इसके पास होगा इसका मैग्नीट्यूड, मतलब केवल और केवल r लिख लेते हैं इसको, और डायरेक्शन को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैप लगा करके। तो क्या लिखे हैं इसे, r वेक्टर r इक्वल टू r मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन r कैप। ठीक है, यदि मैं इसी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग मैं फोर्स को डिफाइन करना चाहता हूं तो मैं क्या लिखूंगा कि फोर्स F12 इक्वल टू इस F12 का मैग्नीट्यूड क्या है, इस F12 का मैग्नीट्यूड F होगा। F12 एंड F21 आर इक्वल एंड अपोजिट, तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही सेम है, बस डायरेक्शन अपोजिट है। तो इसका मैग्नीट्यूड भी F है और इसका मैग्नीट्यूड भी F होगा। तो यदि F12 लिखते हैं तो मैग्नीट्यूड क्या ले लिया, F ले लिया, और F12 की डायरेक्शन देखें, F12 की डायरेक्शन क्या देखी अपन ने, R21 है, तो R21 लिखा, लेकिन डायरेक्शन के लिए क्या यूज करते हैं, कैप। तो क्या हो गया ये F12 इक्वल टू F12 दैट इज वेक्टर F इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F एंड डायरेक्शन ऑफ F12। तो डायरेक्शन ऑफ F12 जो है वो यहां पर देख सकते हैं कि क्या है, R21 डायरेक्शन है। तो यहां पर बात करें अब वेक्टर फॉर्म की, तो F12 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F, जो कि अपन ने यहां पर देखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ है, R21 कैप। तो ये लिखा मैंने R21 कैप, जो कि एक यूनिट वेक्टर होता है जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको और अदर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ये जो R21 का कैप है, इस R21 के कैप को यदि मैं यहां से देखूं तो R कैप की वैल्यू मुझे क्या मिलती है, R कैप इक्वल टू मिलता है, R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R, वेक्टर R अपॉन R। ठीक है, R कैप इक्वल टू वेक्टर R अपॉन R यदि है तो फिर R21 कैप को क्या लिखोगे, R21 कैप को लिखोगे वेक्टर R21 अपॉन में R। ठीक है, बिकॉज R21 का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, R होगा, और R12 का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, R होगा। ठीक है, दोनों ही R तो सेम है ना, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस तो सेम ही है, मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, बस डायरेक्शन अलग है। तो यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड अपन ने R लिखा है, तो R21 के लिए या R12 के लिए मैग्नीट्यूड केवल R ही रहेगा। तो ये क्या किया अपन ने, R कैप का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करें तो क्या मिल जाएगा फाइनली अपने पास में, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन
आर स्क्वायर और आर का यदि अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर तो क्या बन जाता है, ये आर क्यूब बन जाता है। और यहाँ पर क्या बचने वाला है, एक होल वेक्टर बचने वाला है R21। ठीक है, ये फुल वेक्टर है अपने पास में। और पहले अपन ने यूनिट वेक्टर के टर्म में ये देखें यहाँ पर ये जो अपन ने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है, फोर्स को यहाँ पर अपन ने F12 को रिप्रेजेंट किया है यूनिट वेक्टर के फॉर्म में, और यहाँ पर अपन ने F12 को रिप्रेजेंट किया है एक फुल वेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, ये अपना फुल वेक्टर हो गया, ये यूनिट वेक्टर हो गया। तो फुल वेक्टर के फॉर्म में अपन ने रिप्रेजेंट किया है और यूनिट वेक्टर के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया है। अब सिमिलरली जैसे मैंने F12 को किया है वैसे ही आप किसके लिए कर सकते हो, सिमिलरली आप कर सकते हो F21 के लिए। तो F21 के लिए यदि बात करें तो वेक्टर F21 का जो फॉर्मूला होगा, यदि अपन यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर वैसे ही रहेगा। और यहाँ पर जो R21 कैप है वो हो जाएगा R12 कैप, बिकॉज F21 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, R12 है। 1 से 2 पर फोर्स लग रहा है, 1 से 2 पर फोर्स लग रहा है तो डायरेक्शन क्या होगा, R21 होगा। तो यहाँ पर क्या यूज किया, R21। तो ये किस फॉर्म में आ गया, फोर्स एक यूनिट वेक्टर के फॉर्म में आ गया है। यदि इसको अपन फुल वेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो फुल वेक्टर के लिए वैसे ही अभी जैसे अपन ने वैल्यू पुट की है वैसे ही वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। दैट इज ये आ जाएगा अपने पास में फुल वेक्टर के फॉर्म में F21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R क्यूब R12 फुल वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अपन ने जो फोर्स है उसको एक वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अब यहाँ पर अपन को एक डायरेक्शन भी देखने के लिए मिल रही है फोर्स की। ठीक है, जो कि अपन ने पहले नहीं पढ़ा है कूलम्स लॉ में। तो कूलम्स लॉ में अपन ने केवल इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म पढ़ा था और कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में अपन इसका एक डायरेक्शन फॉर्म पढ़ रहे हैं, जिसमें अपन को डायरेक्शन का पता चल रहा है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, कैसे फाइंड कर सकते हैं फोर्स की डायरेक्शन को। ठीक है, तो ये था अपने पास में कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर हो गया बेटा, चलिए इसे अच्छे से कर लेंगे और नोट कर लें इसे।